अस्सलाम वालेकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। इराक में बम धमाकों का सिलसिला हुनूस जारी। ताजा सिलसिलेवार बम धमाकों में 38 अफराद हलाक और दीगर मुतादिद जख्मी। नेटो अफवाज की कार्रवाइयों से अफगानिस्तान की साख हुई मुतासिर। सदर अफगानिस्तान हामिद करजई का सनसनीखेज इंकशाफ। चीन में कुदरत के कहर से मची तबाही। ताहाल 5 अफराद गरकाब और सैकड़ों लापता। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में दूरंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी अफवाज की मदद के बगैर नामुमकिन। हिंदुस्तानी फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का इल्जाम। दलित तबके के कायदीन की तरक्की और उन्हें आगे बढ़ाना नहीं चाहती मायावती। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का दो टोक अंदाज में बयान। और आंध्र भवन से तखलिया करने सदर तेलुगु देशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में किस तरह की दूरंदाजी को मुस्तरद करते हुए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि कंट्रोल लाइन के पार से दूरंदाजी की ये बौखलाहट भरी हरकत थी जो पाकिस्तानी फौज की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। जनरल सिंह ने यौम फिजाए परेड के मौके पर नामनिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि केरन में जो कुछ हुआ इसे दूरंदाजी करार देना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि हिंदुस्तानी फौज इस इलाके में बुलंदी पर तैनात थी और ऐसी सूरत में वहां कोई कब्जा कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये इंतहा पसंद नीचे एक नाले तक आ गए थे। इलाके को खाली कराया गया। फौज ने हर तरफ से इलाके का मुहासरा कर रखा है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने दलित तबके के किसी नए लीडर को उभरने नहीं दिया। मिस्टर गांधी ने यहां दर्ज फेरिस्त जातों को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर बेदारी कैंप से खिताब करते हुए कहा कि दलित तहरीक के दूसरे मरहले में दलित तबके के लीडरों का उभरना बंद हो गया है। मोहतरमा मायावती ने दलित तबके की क़यादत पर कब्जा कर लिया और नए लीडरों को आगे नहीं बढ़ने दिया। चाहे वो मेंथॉल की बात हो, चाहे वो आंवला की बात हो, जो भी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, लंबी सोच ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग हमें। बीजेपी ने कांग्रेस पर तखरीब व इंतशार पर मबनी एजेंडा अपनाने का इल्जाम आयद करते हुए अपने तमाम चीफ मिनिस्टरों को हिदायत की कि दहशतगर्दी के नाम पर गलत मुकदमात के तहत जेर क़ैद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई से मुताल्लिक़ मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की हिदायत को कचरेदान में फेंक दें। बीजेपी के सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने शिंदे की जानिब से अपनी हिदायत की मदाफियत किए जाने पर सख्त तनकीद की और मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि क्या आप सारे मुल्क के वजीर दाखिला हैं या फिर किसी एक तबके के वजीर दाखिला हैं। वेंकैया नायडू ने हुकूमत हिंद के इस अंदाज फ़िक्र को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना करार देते हुए कहा कि शिंदे की ये हिदायत सेकुलरिज्म के मग़ायर है और सही अंदाज फ़िक्र ये होनी चाहिए कि किसी भी बेकसूर को गिरफ्तार न किया जाए। बीजेपी लीडर ने कहा कि शिंदे ने इंतहाई बेशर्मी के साथ अपनी हिदायत की मदाफियत की है। उन्होंने अपने तमाम बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स को हिदायत दी है कि वो शिंदे के उन अहकाम को कचरेदान में फेंक दे। अलावा अजी वेंकैया नायडू ने ऐलान किया कि बीजेपी में वजारत उस्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को एक रैली से खिताब करेंगे जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी की बेशतर रैलियां मुनक्किद होंगी। सूरत पुलिस ने खुद साख्ता साधु आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को तलाश करने की नोटिस जारी की है। वाज़ह रहे कि सिर्फ 2 रोज कबल 2 बहनों ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि आसाराम बापू और उनके बेटे ने उनका जिनसी इस्तेहसाल किया था।
दोनों बहनों ने इल्जाम आयद किया कि साल 2002 से 2004 तक मुसलसल दोनों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता रहा। FIR के मुताबिक आसाराम ने बड़ी बहन की अहमदाबाद आश्रम में और उनके बेटे ने छोटी बहन की सूरत में इस्मत रेजी की। जयपुर से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक आसाराम के खिलाफ इस्मत रेजी के मजीद वाक़यात मंजर आम पर आने के बाद बरहम एहतजाजियों ने करधनी इलाके में उनके आश्रम में तोड़फोड़ की, जिससे आश्रम के फर्नीचर को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाहाबादी एहतजाजियों ने संगबारी करते हुए आश्रम की खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। ACP हाशिम खान के मुताबिक पुलिस पहुंचने पर हुजूम वहां से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुज़िश्ता माह हुए फिरका वाराना फसादात के बाद राहती कैंपों में पनाह लेने वाले हजारों मुतासरीन को वबाई अमराज का अंदेशा लाहक है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की एक 10 रुकनी टीम ने हाल ही में मुजफ्फरनगर के फसादज़दा इलाकों और राहती कैंपों का दौरा किया। टीम के डॉक्टर्स ने इलाके का सर्वे करने के बाद इंतबाह दिया कि अगर फिलफौर और जंगी खतूत पर इक़दाम न किए गए तो बड़े पैमाने पर वबाई अमराज फूट पड़ सकते हैं। मुतालिका हुकाम और इमदादी इदारों को सूरत हाल के बदतरीन होने से कबल इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। टीम के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राहती कैंप में अवाम इंतहाई गैर सेहतमंद और गंदगी वाले माहौल में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें किसी भी वक्त बीमारियां फूट पड़ सकती है। कैंपों में रहने वाले बेशुमार अफराद फसादात के नतीजे में सख्त सदमे के असर से नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है। अगर उन्हें फिलफौर तिब्बी इमदाद और काउंसलिंग की सहूलत बहम नहीं पहुँचाई गई तो नए मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसी दौरान मुजफ्फरनगर से मौसूल इत्तलात में पुलिस ने बताया कि जिला में गुज़िश्ता माह के फसाद के सिलसिले में 500 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ 252 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि 219 से ज़्यादा अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें बीजेपी के 2 अरकान असम्बली संगीत सोम और सुरेश राणा के बशमूल 6 अफराद के खिलाफ कानून कौमी सलामती के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। म्यांमार के सदर की जानिब से मगरबी रियासत रखाइन का दौरा और वहां मुसलमानों पर बुद्ध राहिबों के पुरतशद्दुद हमलों के बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए की गई हिदायत के बावजूद बुद्ध राहिबों की जानिब से मुकामी मुसलमानों को बदस्तूर हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। इस दौरान कई मकानात और मसाजिद को नजर आतिश किए जाने के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिकायत की है कि इन हमलों में कई अफराद को हलाक किया जा चुका है। गुज़िश्ता 18 माह से जारी मुस्लिम कश हमलों में ताहाल 500 से ज़्यादा मुस्लिम मर्द व ख़वातीन और बच्चे हलाक किए जा चुके हैं। म्यांमार के सदर थेन सेन मंगल को इस इलाके का दौरा करने वाले हैं। उनकी आमद से चंद घंटों कबल बुद्ध राहिबों की क़यादत में पुरतशद्दुद हुजूम ने मुस्लिम बस्तियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 5 मुसलमान जाँ बहक हो गए। मुकामी मुसलमानों ने शिकायत की कि जिस वक्त बुद्ध इंतहा पसंदों का हुजूम ये हमले कर रहा था और मुस्लिम घरों और मसाजिद को नजर आतिश कर रहा था, वहाँ पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। ताहम उन्होंने बचाने के लिए कोई मदाखलत करने के बजाय खामोश तमाशाई का रोल अदा किया। सदर थेन सेन ने इन वाक़यात की फिलफौर तहक़ीक़ात के बाद खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। ताहाल 44 मुश्तबा हमला आवरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ताहम उनमें से अक्सर को इब्तिदाई पूछताछ के बाद छोड़ दिए जाने की इतलात भी मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक बुद्ध इंतहा पसंद तुलू से कबल मुसलमानों की बस्ती में दाखिल हो गए थे, लेकिन मुकामी मुसलमानों ने ज़बरदस्त मज़ाहमत करते हुए उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। वाज़ेह रहे कि महलूकीन में एक 94 साला खातून और 90 साला शख्स भी शामिल है, जो अशरार के हमलों से बचने के लिए फरार होने से माजूर थे और खुद को बचाने की ताकत व सलाहियत नहीं रखते थे। सीबीआई ने तुलसीराम प्रजापति इनकाउंटर केस से मुतालिक खुफिया ऑपरेशन के सिलसिले में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रामलाल से पूछताछ की। इस स्टिंग ऑपरेशन में पार्टी के कायदीन को चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के करीबी मददगार अमित शाह को बचाने के लिए मुकदमे को मुतासिर करने की राहों पर बातचीत की गई। सीबीआई के ज़राए ने बताया कि रामलाल से एजेंसी ने 2 घंटे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन एक आज़ाद सहाफ़ी पुष्प शर्मा ने किया, जिन्होंने बीजेपी कायदीन प्रकाश जावड़ेकर, भूपेंद्र यादव और रामलाल को 8 मरतबा कैमरे में कैद किया। मरकजी हुकूमत ने बरखी मुलाजिमीन को अपनी हड़ताल से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने सीमा आंध्रा इलाकों में बरक़ी बहरान के पेश नज़र
बरक़ी मुलाजिमीन को अपनी हड़ताल तर्क करने पर जोर दिया है। वाज़ेह रहे कि सीमा आंध्रा इलाकों में बरक़ी मुलाजिमीन की हड़ताल से सरकारी व खानगी अस्पतालों में बरक़ी की अदम सरबराही से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि रात के औक़ात में बेशतर अज़ला में बरक़ी कटौती की वजह से मकीनों में तशवीश की लहर पाई जाने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साहिली आंध्र प्रदेश और रायसीमा इलाकों में पाई जाने वाली सूरत हाल का अज़ खुद नोट लेने वकील की एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पी सादाशिवम की क़यादत में एक बेंच ने कहा कि वो इस मामले का अज़ खुद नोट नहीं ले सकती। अगर इस मसले पर दरख्वास्त दाखिल की गई तो समाअत करेगी। एडवोकेट के कृष्णमूर्ति ने यह मामला बेंच से रुजू करते हुए इलाके की सूरत हाल को तशवीशनाक बताया। सीमा आंध्रा के बरक़ी मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब इलाके के सैकड़ों गांव और कई शहर तारीकी में डूब गए, जबकि मुतादिद ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा। आंध्र प्रदेश की तकसीम की तजवीज़ के खिलाफ गैर मुय्यना भूख हड़ताल पर बैठने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लीडर एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश भवन का अहाता खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। सीमा आंध्रा में जारी तहरीक से बिगड़ते हुए हालात को संभालने की अपील करते हुए कल से वो यहां आंध्रा भवन में भवन हड़ताल पर बैठे थे। इस हड़ताल के लिए उन्होंने इजाजत नहीं ली थी। उन्हें कल ही मुतला कर दिया गया था कि इमारत के अंदर भूख हड़ताल पर बैठने की उन्होंने इजाजत नहीं ली है, लेकिन वो वहीं पर बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के सुर्खियों में रहने वाले नीना साहनी तुंदूर कत्ल केस के कसूरवार सुशील शर्मा की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत ने बहरहाल ये भी वजाहत कर दी कि सुशील शर्मा ताहयात जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और रंजन गोगोई पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुशील शर्मा की अपील नामंजूर करते हुए कहा कि अपील कुनिंदा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है, लेकिन मुजरिम को ताउम्र सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अफगान सदर हामिद करजई ने शुमाल बहर ओकियानूस के ममालिक के इत्तेहाद नेटो पर तनकीद करते हुए कहा, अफगानिस्तान में इसकी एक दहाई से ज्यादा अरसे से मौजूदगी के बावजूद मुल्क मुस्तहकिम नहीं हो सका। अफगान सदर के बकौल सिक्योरिटी के मामले पर नेटो की कार्रवाइयों से अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। इनमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ और हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुल्क अभी तक महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि नेटो ने गलती करते हुए लड़ाई में तवज्जो पाकिस्तान में तालिबान की महफूज पनाहगाहों की बजाय अफगान देहात पर दी। अफगान सदर के ओहदे सदारत की मुद्दत 6 माह बाद खत्म होने वाली है। हामिद करजई ने BBC के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में नेटो के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं होती कि यहाँ जुज़वी सिक्योरिटी है। ये वो नहीं था जो हम चाहते थे। हम चाहते थे कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हो और दहशतगर्दी के खिलाफ एक भरपूर जंग हो। समंदरी तूफान फेटो ने चीन के जुनूबी मशरक़ी साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। इस कुदरती आफात की वजह से इमलाक के साथ साथ इंसानी जानों का भी ज़ाया हुआ। वहाँ तेज़ हवाओं और मौसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तिल करके रख दिया है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पीर के रोज़ समंदरी तूफान के नतीजे में तोदे गिरने के वाक़यात में 5 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए हैं। खबररसा इदारे के मुताबिक जिस वक्त समंदरी तूफान चीन के साहिली इलाकों से टकराया, उस वक्त 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही थी। तूफान की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि समंदरी लहरें 20 मीटर तक बुलंद हो गई। समंदरी तूफान के बायस करीबी इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया था। हजारों की तादाद में शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। तूफान के बायस समंदर में हजारों की तादाद में मौजूद किश्तियों को भी वापस बुला लिया गया। तूफान के बायस सूबे जियाजिंग और फ्यूजियान में जबरदस्त तबाही हुई है। तेज हवाएं चलने के साथ साथ वहां 20 सेंटीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। वहां ज़राए मौसलात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद के नज़दीकी इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों और सिक्योरिटी फोर्स और इंतहा पसंदों के दरमियान झड़पों में कम से कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि बगदाद के आसपास के इलाकों में कल एक के बाद दिगरे कम से कम 10 धमाके हुए, जिनमें से 8 शियों के गलबे वाले इलाकों में हुए। इसके अलावा एक धमाका दौरा की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में और एक धमाका शियाओं के गलबे वाले इलाके में हुआ। इन धमाकों में 98 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिका में हुकाम ने $100 का नया करेंसी नोट जारी किया है, जिसमें कई नए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से जारी किए जाने वाले इस हाईटेक नोट में 3D सिक्योरिटी रिबन के अलावा ऐसा लोगो भी है जिसकी नकल बनाना हुकाम के मुताबिक इंतहाई मुश्किल होगी। इस नोट में सिक्योरिटी के इन नए इकदाम के अलावा रिवायती वाटर मार्क और वो धागा भी मौजूद है जो अल्ट्रा वायलेट रोशनी में गुलाबी रंग में चमकता है। यह नोट 2010 में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके इजरा में ताखीर की वजह तैयारी में दरपेश गैर मुतवक्को मुश्किलात को करार दिया गया। 3D सिक्योरिटी रिबन इस नोट पर छपा नहीं गया बल्कि इसे नोट में बुन दिया गया है। इस रिबन पर $100 का हिस्सा दर्ज है जो नोट को हिलाने पर घंटी की शक्ल इख्तियार करके ऊपर नीचे या दाएं और बाएं हरकत करता है। इसके अलावा नोट पर दाएं जानिब नीचे की तरफ मौजूद 100 का हिस्सा हिलाने पर सुनहरे रंग से सब्ज रंग में तब्दील हो जाता है। मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले हमलों में सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 9 फौजी और पुलिस अहलकार हलाक हो गए। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि शुमाली मशरक़ी मिस्र के इस्माइला इलाके में फायरिंग के वाक़े में एक फौजी अफसर समेत 6 अहलकार हलाक हो गए। ये तमाम फौजी एक चेक पॉइंट पर कार में बैठे थे जब इन पर कुछ मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। जुनूबी सीना के इलाके अल्तूर में एक कार बम हमले में 3 पुलिस अहलकार हलाक जबकि 40 अफराद जख्मी हो गए। इस हमले में सिक्योरिटी फोर्स के जेर इस्तेमाल एक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। काहिरा के बैरूनी हिस्से में एक सैटेलाइट स्टेशन पर रॉकेटों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक सैटेलाइट डिश को नुकसान पहुंचा। तज्जियाकारों का कहना है कि शुमाली सेना में हुकूमत के खिलाफ बगावत बढ़ रही है, लेकिन जजीरे नुमा सेना का जुनूबी इलाका आमतौर पर पुरअमन रहा। खबरों के इख्तिताम से कबल अहम खबरों पर फिर एक नजर। इराक में बम धमाकों का सिलसिला हुनूस जारी। ताजा सिलसिलेवार बम धमाकों में 38 अफराद हलाक और दीगर मुतादिद जख्मी। नेटो अफवाज की कार्रवाइयों से अफगानिस्तान की साख हुई मुतासिर। सदर अफगानिस्तान हामिद करजई का सनसनीखेज इंकशाफ। चीन में कुदरत के कहर से मची तबाही, ताहाल 5 अफराद गरकाब और सैकड़ों लापता। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में दूरंदाजी की कोशिश, पाकिस्तानी अफवाज की मदद के बगैर नामुमकिन। हिंदुस्तानी फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का इल्जाम। दलित तबके के कायदीन की तरक्की और उन्हें आगे बढ़ाना नहीं चाहती मायावती। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का दो टोक अंदाज में बयान। और आंध्र भवन से तखलिया करने सदर तेलुगु देशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।